सर मेरा प्रश्न ये है कि ये जो जेएलए कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल लंबे समय से बन करके तैयार है, या क्या सिर्फ शो के लिए बना हुआ है कि हाँ हमारी बहनों के कुछ काम के लिए भी आएंगे? ये तो कोई राजभवन और कोई बड़ा सरकार का ये मामला नहीं है, ये मामला तो आप लोगों के है। अगर आप छात्र संवाद स्थापित कर रहे हैं तो इसको अगर हल नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है इस छात्र संवाद स्थापित करने का। बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है कि हम एनईपी में अब 2 वर्ष सर आप नामांकन ले लिए, लेकिन बुक नहीं है हमारे पास। क्या यह सर इसको क्या परिभाषित करें, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। रांची यूनिवर्सिटी सर लेट फाइन 300 रुपया लगाती है यदि कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो। जबकि एनपीयू में सर आपके आदेशानुसार कुलसचिव कार्यालय से लेटर निकलती है जिसमें 1000 रुपया फाइन कर दी जाती है सर। आज साल भर से ये मामला चल रहा है महोदय। जेनरिक पेपर का सूचना निकाला गया, फिर जब मिलने गए तो वो बात किया जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है, फिर कभी बोला जा रहा है कि जरूरी है, और फिर अभी जब सूचना 4-6 महीना हो गया महोदय, नवंबर में इसका सूचना जारी किया गया और एग्जाम लिया गया, अभी तक 1 सेमेस्टर का ही लिया गया महोदय। तो इसको जल्द से जल्द जेनरिक पेपर की परीक्षा आयोजित करवाई जाए महोदय। और छात्र का तो वही हाल है महोदय, यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर जो निकाला है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की, उसकी स्थिति सिर्फ उतना ही है जितना भारतीय शादियों में जो कार्ड छपते हैं उसमें लिखा जाता है महोदय कि बारात हमारे निवास स्थान से 6 बजे निकलेगी और निकलती कितना बजे, वही स्थिति नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के साथ है। सारे बच्चे डाल्टनगंज के ही नहीं है, बहुत से सुदूरवर्ती इलाकों से, दूर दराज से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनको काफी दूरी तय करना पड़ता है महोदय। इस स्थिति में उनको इतना खर्चा करवाने के बाद जब उनकी परीक्षा को रद्द कर दी जाती है तो ये मुझे बहुत दुख होता है महोदय। और परीक्षा नियंत्रक काफी अनुभवी है, पहले कंप्यूटर इंचार्ज भी रहे हुए हैं, और उनसे बात करने जाते हैं महोदय तो काफी समझना पड़ता है, फिर पता चलता है हम ही गलत है। ना टीचर को पता है ना प्रोफेसर लोग को पता है कि कौन कौन विषय लागू हुआ है, यहाँ तक छात्र को भी पता नहीं है सर। ये आज भी मैं कहता हूँ कि मैंने जो कमेटी बनाया वो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि पहले संवाद में मैंने क्या लाया, जो आपकी पुरानी मांगे में मैंने क्या किया, तो पुरानी मांगों में प्री पीएचडी रद्द करने की बात में मैंने कमेटी बनाकर राजभवन को सौंपने की 1-2 दिन में ही प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, और इस वक्त मैं मेदिनीनगर के जेएलए कॉलेज परिसर में उपस्थित हूं, जहां पर आज एक बहुत ही बेहतर प्रयास किया जा रहा है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, प्रभारी वाइस चांसलर, उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाते हुए आज ये निर्णय लिया है कि स्टूडेंट्स यूनियन और टीचर्स या प्रिंसिपल या प्रोफेसर्स के बीच कैसे संवाद कार्यक्रम किया जाए ताकि शिक्षा में बेहतर प्रयास किया जा सके, शिक्षा में जो सुधार कैसे किया जा सके, उसके लिए एक बेहतर प्रयास किया गया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आज ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूं, जो शिक्षा पर आधारित है और शिक्षा को कैसे बेहतर सुधार किया जा सकता है। इसमें जो पहल किया है जो वाइस चांसलर हैं नीलांबर पीताम्बर के, उन्होंने ये पहल किया हुआ है। और ये जैसा कि आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आज क्या संवाद कार्यक्रम के जरिए स्टूडेंट्स यूनियन और विद्यार्थी अपने वाइस चांसलर से क्या सवाल करते हैं और उनका उत्तर उनका क्या होगा वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और वाइस चांसलर का क्या उद्देश्य था आज के इस कार्यक्रम का, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लगातार यूं ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पीयू का साइट था, वहाँ पे जारी कर दिया गया कि यहाँ पे समाज शास्त्र विषय है, और बच्चों ने चूज कर लिया। और चूज करने के बाद महोदय जब यहाँ 2 बजे बच्चे बैठते हैं तो पता चलता है कि आपका समाज शास्त्र का कोई कोर्स ही नहीं है, तो परीक्षा रद्द कर दी जाती है महोदय। क्योंकि आने जाने के साथ जो हमारा जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज निवासित है महोदय, तो सारे बच्चे डाल्टनगंज के ही नहीं है, बहुत से सुदूरवर्ती इलाकों से, दूर दराज से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनको काफी दूरी तय करना पड़ता है महोदय। इस स्थिति में उनको इतना खर्चा करवाने के बाद जब उनकी परीक्षा को रद्द कर दी जाती है तो ये मुझे बहुत दुख होता है महोदय। और परीक्षा नियंत्रक काफी अनुभवी है, पहले कंप्यूटर इंचार्ज भी रहे हुए हैं, और उनसे बात करने जाते हैं महोदय तो काफी समझना पड़ता है, फिर पता चलता है हम ही गलत है वही सही है। मैं चूंकि महोदय कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात करने गया था तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ था, तो मुझे जानकारी नहीं थी कि एनईपी क्या होता है। तो जेनरिक पेपर की परीक्षा के संबंधित में मिलने गया तो वो बोले कि आप एनईपी नहीं पढ़े, तो मुझे एनईपी के बारे में पता नहीं था महोदय। तो बार बार ये पूछे थे हमको, फिर बाद में पता चला कि नहीं एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है महोदय। तो मैं गया था जेनरिक पेपर की परीक्षा के लिए, वो हमको एनईपी पढ़ा रहे थे महोदय। तो उनके हिसाब से अगर ब्रेड को रोटी को अगर ब्रेड कह दिया जाए तो वो बात अलग हो जाएगी।
महोदय जेनरिक पेपर की परीक्षा की जहां तक स्थिति है 18, 21, 19, 22 की जेनरिक पेपर की परीक्षा सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के द्वारा सूचना जारी किया गया कि आपके लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी, बच्चों को दिग्भ्रमित किया गया। आज साल भर से ये मामला चल रहा है महोदय, जेनरिक पेपर का सूचना निकाला गया, फिर जब मिलने गए तो बात किया जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है, फिर कभी बोला जा रहा है कि जरूरी है, और फिर अभी जब सूचना 4-6 महीना हो गया महोदय, नवंबर में इसका सूचना जारी किया गया और एग्जाम लिया गया, अभी तक एक सेमेस्टर का ही लिया गया महोदय। तो इसको जल्द से जल्द जेनरिक पेपर की परीक्षा आयोजित करवाई जाए महोदय। और छात्र का तो वही हाल है महोदय, यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर जो निकाला है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की, उसकी स्थिति सिर्फ उतना ही है जितना भारतीय शादियों में जो कार्ड छपते हैं उसमें लिखा जाता है महोदय कि बारात हमारे निवास स्थान से 6 बजे निकलेगी और निकलती कितना बजे, वही स्थिति नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के छात्रों की है। तो यहाँ पे जो परीक्षा कैलेंडर जो निकाला जाता है महोदय, परीक्षा कैलेंडर जो निकाला जाता था, हमें तो लगता है कि बारात हमारे निवास स्थान से 6 बजे निकलेगी, बारात यहाँ 9 बजे निकल रही है महोदय। उसी प्रकार छात्रों की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। तो छात्र तो हम तो ये महोदय यूजी यहीं से किए थे, पीजी मेरा 22-24 साल रहा, तभी एक सेमेस्टर क्लियर हुआ, हम भी इसके भोगी है और शायद हम 1 साल या 2 साल तक यहाँ रहे फिर हम चले जाए। पर उम्मीद करेंगे महोदय कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं कम से कम उनका जो सत्र है वो नियमित आधारित 216 शिक्षकों की नियुक्ति बहाली होगी महोदय। तो ये मैं चाहता हूँ महोदय कि ये अखबार तक ही सीमित ना रह जाए महोदय, इस पे कार्य जो है इसका जो है कार्य बढ़ाया जाए महोदय और कुछ तेजी इसमें लाया जाए महोदय, क्योंकि बहुत से विभाग ऐसे हैं सिर्फ जो 1-2 प्रोफेसर के भरोसे चल रहा है महोदय। और मैं समझ सकता हूँ सत्र लेट होने का ये भी एक मुख्य वजह है, और चूंकि मैं प्रोफेसरों से बात करने जाता हूं तो मुझे लगता है महोदय कि हमसे ज़्यादा तकलीफ तो उन्हीं को है महोदय, इसलिए फिर अपना जो मेरा जो तकलीफ है उनके तकलीफ के सामने छोटा नजर आने लगता है। क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर है काफ़ी उम्र दराज भी हैं, काफ़ी हेल्थ इश्यूज हैं, और चूंकि मैं 1-2 है और फिर कॉपी और विद्यार्थी की उतना ही संख्या में है तो कॉपी जाँच करना है, क्लास कराना है, तो काफ़ी उनके सामने समस्या है महोदय। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, बहाली आपके आदेशानुसार हो रही है महोदय, इस पर जल्दी किया जाए और सत्र को नियमित किया जाए महोदय, मेरा यही काम है महोदय कहना। और फिर ये जो एग्जामिनेशन सेंटर जो दिया जा रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर को महोदय कम से कम ये देखा जाए कि जो प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका सेंटर अच्छे से सर्वेक्षण करके जो नज़दीक हो, जो अच्छा हो उनके लिए, या तो क्योंकि महोदय महाविद्यालय में भी है तो आप ही के प्रोफेसर वहाँ भी है, आपका तो इतना विश्वास होना चाहिए कि कम से कम पहले और दूसरे सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो भी आपके सामने कदाचार मुक्त परीक्षा दे सकते हैं वहाँ पर महोदय। तो उनकी परीक्षा नहीं, समय इतना ही नहीं था महोदय मेरे पास। मेरा एक सवाल है सर, ठीक है ना, जब हम अभी 19 से 22 के छात्र हैं, ठीक है ना, हम फाइनल कर लिए हैं, इसके बाद जो माइग्रेशन जो हम लोगों को मिलता है सर, उसमें जो हम लोग तमाम कॉलेज को फीस दे देते हैं, इसके बावजूद भी जब जी यहाँ हम यूनिवर्सिटी में आते हैं सर तो उसका पैसा लिया जाता है सर। तो मेरा ये सवाल है, जो सर ये जो पैसा हम लोग कॉलेज को दे देते हैं वो हमको क्यों लिया जाता है सर? अगर ठीक है, अगर बाहर के छात्र अगर आन का माइग्रेशन के यहाँ अगर ले तो उनसे पैसा ये किया जाए, हम फिर NPU का ही छात्र हैं और वहाँ से पढ़ के डंडार कॉलेज से आया, फिर हम इसी में एडमिशन ले लिए हैं सर, ठीक है। दूसरा सवाल है कि प्रोविजनल में सर जो 50 रुपये का जो फॉर्म मिलता है, यहाँ से फॉर्म लेगा छात्र, इसके बाद जिस कॉलेज में छात्र पढ़ता है वहाँ पे वो जाएगा, वहाँ से वेरीफाई वगैरह वो सब करवा के आने में उसको काफ़ी दिक्कत होता है सर, उसको खर्चा पड़ जाता है 400-500 रुपया पड़ जाता है सर। तो हमको लगता है वो कॉलेज को सौंपा जाए सर, ठीक है ना। दूसरी सवाल है कि नीलांबर पीताम्बर जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है NPU, उनका मूर्ति लगना चाहिए सर यहाँ पे, कहा कि इन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान को निछावर किए हैं सर, तो हमको लगता है कैसे महापुरुष का मूर्ति NPU में लगनी चाहिए। तीसरी सवाल है सर कि GS कॉलेज का मामला है सर, जो पिछला बार भी हम लोग 5 जनवरी के आपके बीच में हम लोग मांग पत्र सौंपे थे, जो वहाँ के छात्र छात्राएं साइकोलॉजी और हाँ साइकोलॉजी में फेल किए थे सर छात्र, ठीक है ना, उसका अभी तक क्या हुआ है सर, ये वाला हम लोगों को जानकारी चाहिए था सर, ठीक है। चौथा
कि जीएलए कॉलेज में साइकोलॉजी का एक भी टीचर नहीं है, तो टीचर का भी व्यवस्था किया जाए सर, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, लेकिन सवाल आया है कि टीचर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सवाल आया है सर छात्र की तरफ से, तो और सर एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है सर कि हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अगर हम कॉलेज में आते हैं कुछ काम करवाने, तो मैंने इस तरह से उनको बोला जाता है, इस तरह से व्यवहार किया जाता है जिससे लगता है ना कि हम यहाँ के छात्र नहीं हैं। अगर बाय द उनको अगर कहेंगे हम कि हम छात्र संगठन से हैं, तो जो भी लोग हैं आइए बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, चाय पीजिए, इस सम्मान क्यों दिया जाता है? तो हम कह रहे हैं अगर इस कॉलेज के जो भी छात्र हैं उनको सम्मान दिया जाए सर, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी दुख होता है हम लोगों को जैसे छात्र को, ठीक है ना। और जो लास्ट मेरा सवाल है कि हमको पता है सर एनएपी लागू हो गया है यूनिवर्सिटी में, तमाम देश में एनपीयू लागू हो गया है, लेकिन एनपीयू लागू होने से सर हम इतना देख रहे हैं, ना टीचर को पता है ना प्रोफेसर लोग को पता है कि कौन कौन विषय लागू हुआ है, यहाँ तक छात्र को भी पता नहीं है सर, ठीक है ना। अगर ये बात में अगर पूछने जाते हैं लोगों से, सर से पूछने जाते हैं, तो सर एकदम पूरा उनको डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो हमको लगता है इस वाले मामले में एक क्लास किया जाए सर, एक क्लास ऑर्गेनाइज किया जाए, तमाम छात्र संगठन को बुलाया जाए, और जो प्रोफेसर हैं जो टीचर हैं उन लोगों को बुला के और एनपीयू के बारे में क्लास किया जाए सर। मेरा यही एक सवाल है। थैंक यू सर। बातें तो सब वही पुरानी हैं जो पिछली छात्र संवाद में हुई थी, उसका सर कोई निराकरण नहीं निकला। आज 4 महीने होने को है सर, पिछले छात्र संवाद के हुई बातों का कोई निराकरण हमें नज़र ही नहीं आया सर कि कुछ उसमें कार्रवाई भी हुई है। सर मेरी कुछ बहुत शॉर्ट में छोटी छोटी बातें हैं, बाकी हमारे सभी संगठनों ने वही बात कही है, लेकिन उसकी जो कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। जेएस कॉलेज में जो मूर्ति लग रही है वो हमारे पैसे से लग रही है, इसमें अनियमितता क्यों हो रही है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसे हमारे हैं सर, हम छात्र के पैसे हैं वो, और उसमें जो भी इसमें संलिप्त है या उसको तोड़ने में या वो अपने आप टूटा है उसके भ्रष्टाचार में, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे पैसों का बंदरबाट ना हो सर। सर जेएस कॉलेज में 10 हमारे प्रोफेसर्स हैं, 4 कंट्रेक्चुअल टीचर हैं, 11 इंटर में टीचर हैं, उसके बावजूद वहाँ पे परीक्षा लेने के लिए एक सरकारी स्कूल के टीचर को बुलाया जाता है, वहाँ भी शिक्षा बाधित, यहाँ भी शिक्षा बाधित। आखिर सर एग्जामिनेशन में क्लास तो हमारी पोस्टपोन हो जाती है ना सर, तो फिर वो टीचर सैलरी भी पाते हैं और वो ड्यूटी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 70 रुपये मिलता है, वही इग्नू के 500 मिलते हैं, तो जैसे सारे टीचर करते हैं वो करते हैं। लेकिन जेएस कॉलेज सर हमारे बाकी सारे कॉलेज में होते हैं, यहाँ तक कि नामधारी कॉलेज में भी होते हैं, लेकिन वहाँ के जो मुमताज खान है सर, मैं सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ, उनकी मिली भगत से यह एक रैकेट चल रहा है सर, बाहर से टीचरों को बुला के और उनसे एग्जामिनेशन लिवाया जाए। इस पर सर एक आपके तरफ से सर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको लेटर मिलना चाहिए कि कॉलेज के जो टीचर हैं वो वहाँ पे परीक्षा संबंधित कार्य करें। सर जेएस कॉलेज में बिना किसी निविदा के ही बहाली हो जा रही है। अभी एक पता चला सर कि 2 महीने से ऐसे ही किसी को रख लिया गया जिसको टाइपिंग भी करने नहीं आता है और उसको बहाल कर लिया गया, उस पर भी सर जांच होनी चाहिए। ऐसे तो सर मान लीजिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये रोजगार क्यों नहीं करेंगे सर? यहाँ पे जो भी बैठा है वो रोजगार पाना चाहता है, पढ़ लिख कर वो भी रोजगार कर लेगा। और सर हमारे जीएलए कॉलेज में बीसीए में सर मैं पिछली बार भी बोला था सर, यहाँ 550 विद्यार्थी हैं सर 3 साल मिला के, टीचर 2 हैं सर। एक टीचर है सर हमारे प्रकाश सर, जिनका ऑडियो मेरे पास आया है सर 3-4 विद्यार्थियों का, वो फोन करा कह रहे हैं कि प्रकाश सर यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं, यहाँ आओ तुमको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा,
तुमको कॉलेज जाकर क्लास करने की जरूरत नहीं है, तो कॉलेज क्यों केवल पैसा भरने के लिए है सर, टीचर को पेमेंट करने के लिए है, और वो ट्यूशन पढ़ाएंगे। इस विषय पर सर पिछली बार प्राचार्य ने उनको अल्टीमेटम भी दिया था कि आप दोबारा ऐसा करें नहीं करेंगे, उसके बावजूद वो किए। और इसमें सबसे बड़ी बात है सर, उनको एनसीसी का यहाँ का हेड बनाया गया है, केयर टेकर, और उसके बावजूद हमारी सर प्राइवेसी जो है, छात्रों की प्राइवेसी, उसका हनन है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे छात्रों का डाटा, मोबाइल नंबर, नाम उनको दिया जा रहा है कि आप कॉल कीजिए। यह एक बहुत बड़ा बात है सर कि हमारी प्राइवेसी हनन। वैसे कोई भी छात्र छात्राओं का मोबाइल नंबर किसी को मिल जाएगा, और वो हर कोचिंग सेंटर ऐसे करने लगेंगे। ये जिसने भी सर ये जो कार्य कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये प्राचार्य के बताया गया है, ये चीज़ें इनकी तरफ से ये कहा भी गया था सर, लेकिन हुआ नहीं। उन पर कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई हो, आपको नियम संगत लगे, वो कार्रवाई होनी चाहिए सर। और बीसीए को सर सेमेस्टर वाइज, जैसे बीएड सेमेस्टर वाइज हो गया सर, अब एनईपी भी लागू हो गया है सर, बीसीए को भी सेमेस्टर वाइज इस सत्र से जो अभी नामांकन होने वाला है इसको कर दिया जाए सर, ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके, शिक्षकों की बहाली के साथ साथ। बुक मांग लेते हैं सर, 2 सत्र चला रहे हैं सर आप एनईपी का सर, बहुत कहानियां सर कहानियां बहुत अनंत है सर। तो सर जो हम 2 वर्ष सर, आप मैंने बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है कि हम एनईपी में आप 2 वर्ष सर आप नामांकन ले लिए, लेकिन बुक नहीं है हमारे पास। क्या यह सर इसको क्या परिभाषित करें, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सर जब आप जवाब दे ही रहे हैं तो सर इसमें यह भी कहिए सर, आप सर एक कीर्तिमान स्थापित कर दीजिए ना सर। हमारे जो लाइब्रेरी बन के तैयार है सर, महर्षि विश्वामित्र पुस्तकालय बन के तैयार है सर, आप कीर्तिमान स्थापित कर दीजिए सर। नहीं सर, छोटा सा बात है सर, पलामू की जनता के लिए, पलामू के छात्रों के लिए अवहेलना नहीं करें सर, हम कहना चाह रहे हैं सर। धन्यवाद सर। हम एक गंभीर मुद्दा पे सर आपसे सर जो रूबरू हो रहे हैं सर, बीएड और एमएड जो है सर एमपीयू में संचालित है सर। और एक मिनट सुन लीजिए पहले। हरंजन कुमार यादव सर, जैन दीक्षित छात्रावास जेले कॉलेज, जैन दीक्षित छात्रावास जेले कॉलेज। एमपीयू में सर बीएड और एमएड की सर जो पढ़ाई संचालित है सर, किसी किसान का बच्चा का सर जो है एक बोरा धान नहीं बिकने के कारण उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। उसका कारण यह रहा सर कि रांची यूनिवर्सिटी से कट करके जो एमपीयू की स्थापना हुई 2009 में, तो यहाँ के बच्चों को ग्रामीण परिवेश में लगा कि हमको बहुत अच्छा जो है कम जो है पैसों में सारी सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन हुआ सर जस्ट उल्टा। रांची यूनिवर्सिटी सर लेट फाइन 300 रुपया लगाती है यदि कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो। जबकि एनपीयू में सर आपके आदेशानुसार कुल सचिव कार्यालय से लेटर निकलती है जिसमें 1000 रुपया फाइन कर दी जाती है सर। उस किसान का बच्चा का एक बोरा धान नहीं बिका, वह फॉर्म नहीं भर पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं भर पाया, नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों सर? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों सर? चूंकि रांची यूनिवर्सिटी 300 रुपये ले रही। अब एक और सर 30 सेकंड सर, 1200 विद्यार्थियों का सर स्कॉलरशिप रुका हुआ है बीएड सत्र 22-24 रिजल्ट नहीं आने के कारण फर्स्ट सेमेस्टर का। सर मेरा प्रश्न ये है कि ये जो जेएलए कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल लंबे समय से बन करके तैयार है, या क्या सिर्फ शो के लिए बना हुआ है कि हाँ हमारे बहनों के कुछ काम के लिए भी आएंगे? ये तो कोई राजभवन है और कोई बड़ा सरकार का ये मामला नहीं है, ये मामला तो आप लोगों के है। अगर आप छात्र संवाद स्थापित कर रहे हैं तो इसको अगर हल नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है इस छात्र संवाद स्थापित करने का। दूसरा प्रश्न ये है सर कि सर हम लोग छात्र संवाद स्थापित कर रहे हैं और लगातार कैंपसों से छात्रों का जुड़ाव खत्म होते जा रहा है, इसलिए हम छात्र संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो छात्रों को कैंपसों में कैसे बहाल किया जाए, इस पर बात करने की जरूरत है और इस पर पहल करने की जरूरत है। हमारी मांग यही है सर। गेम है वो टाइम से कराया जाए सर, स्पोर्ट्स में काफी बच्चे करियर बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारा कॉलेज का अभी तक स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम का निर्माण हो। तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि 2018-21 का मैं खुद स्टूडेंट हूँ और रेगुलर स्टूडेंट्स हूँ, मेरा डिपार्टमेंट के सारे मैम और टीचर्स भी हैं और रेगुलर स्टूडेंट्स हूँ, लेकिन अभी तक एक भी सेमेस्टर मेरा कंप्लीट नहीं है सर। हमने दोनों का एग्जाम दिया और दोनों का एग्जाम में उस समय इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया गया। मेरे एचओडी मेरे साथ जाकर के यूनिवर्सिटी में दिए, उसके बाद भी नहीं चढ़ाया गया। तीसरा बार जा गए तो यूनिवर्सिटी से दे दिए सर, उसके बावजूद फिर अभी तक हमको क्लियर नहीं हो पाया है सर। लाइए
देखिए, कोई भी कुलपति छात्र संवाद नहीं करता है। मेरे जाने के बाद इस बात का एहसास आपको होगा। वही कुलपति छात्र संवाद करता है जिसको अंदर से ऊर्जा रहती है, क्योंकि छात्र संवाद में खाली समस्याएं ही होती है और कोई भी व्यक्ति समस्या सुनने को तैयार नहीं होता। कोई भी कुलपति आते हैं तो वो चाहते हैं कि शैक्षणिक वातावरण विश्वविद्यालय में बने, लेकिन बन नहीं पाता है। मैं कई विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हूं, कोई एक नया कुलपति नीलांबर पीतांबर नहीं है। आपको कहें तो कुल मिलाकर 5 विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हूं, बड़ी कम उम्र में, 40 भी नहीं पूरा था। तो कारण एक ही है कि जहां भी रहा हूं मन से काम करने की कोशिश करता हूं और छात्रों के बीच रहता हूं। छात्रों का स्वभाव ही है उग्र रूप से बात करने का, तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं भी उग्र हो जाऊं, क्योंकि विद्यार्थियों में एक विशेषता होती ही है। जब ये वो छात्र को लीड करता है और छात्र नेता कहलाता है तो उसमें एक क्वालिटी रहती है, एक क्वालिटी आ जाती है। सभी स्टूडेंट लीडर नहीं होता है, सभी छात्र नेता नहीं हो सकता है। जो छात्र नेता होता है उसमें एक क्वालिटी होती है, उसमें एक गुण होता है, उसमें एक अनुशासन होता है और वो कोशिश करता है कि मैं जिस संस्था से जुड़ा हूं वहां समस्याएं, छात्र से जुड़े समस्याएं मिनिमाइज, समाप्त नहीं हो सकता, समस्याएं समाप्त नहीं हो सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जबकि काफी पुराना है, ऐसे हम लोग के पास सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो उसके बाद का जो भी पुस्तकें प्रकाशन हुआ, ऋग्वेद, आयुर्वेद जो भी था, सबसे पुरानी हम लोग के बीच का वो एक ग्रंथ है। लेकिन बाद में कौटिल्य ने एक किताब लिखा जिसमें एक एग्जाम्पल दिया जो आपसे जुड़ा हुआ है। 3 बात। पहली बात, जो आप अभी कई प्रश्न आपने किया, कई प्रश्न जो इकट्ठे सारे संगठन को उत्तर में दे रहा हूं कि करप्शन, किसी सिस्टम में करप्शन प्रकृति के साथ साथ ही जन्म लिया है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ इस धरती पर तो करप्शन का भी जन्म हुआ। कौटिल्य लिखता है, मैं नहीं लिखता हूं। और 2 एग्जाम्पल उसने दिया। एक एग्जाम्पल दिया कि मछली पानी में रहता है, उसके बिना नहीं रह सकता है। चाहते और न चाहते हुए भी मछली एक न एक दिन पानी पी ही लेता है। करप्शन का एग्जाम्पल है कि मछली पानी में चाह और न चाह के भी एक न एक बूंद पानी पी ही लेता है। उसी प्रकार से चिड़िया आकाश में उड़ती है, चाहते ना चाहते भी वह भी हवा का एक झोंका ले ही लेता है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करप्शन से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल बहुत सुंदर चित्रित किया है कि हमारे समाज में करप्शन जो है उसको हम नहीं हटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम आपका ड्यूटी होता है कि उस करप्शन को कम करें, उसके वॉल्यूम को कम करें। हम आज़ादी के समय और आज के समय में अगर तुलना करते हैं तो उस समय भी करप्शन था, वॉल्यूम कम था। आज भी करप्शन है, वॉल्यूम ज़्यादा है। जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी सिस्टम में, कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ इस प्रकार की करप्शन नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट से जुड़ा है, फीस से जुड़ा है, माइग्रेशन से जुड़ा है, सर्टिफिकेट से जुड़ा है, डिग्री से जुड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं भी मानता हूँ कि विश्वविद्यालय में
छात्र संवाद में छात्रों की समस्या से जुड़े बातों की चर्चा करें। किसी टीचर के बारे में हम लोग मेरिट डिमेरिट की चर्चा ना करें तो बेटर है, क्योंकि टीचर के मामला के लिए उसके भी कोई हैं। कॉलेज है तो प्रिंसिपल है, यूनिवर्सिटी है तो कुलपति हैं, तो सब जगह एक सिस्टम फंक्शन करता है और उसी सिस्टम अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। सिस्टम अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। ये जो आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो रांची यूनिवर्सिटी से टूटकर 2009 में बना, तो उस समय सरकार का, यहाँ के जनता का, यहाँ के लीडर्स का, यहाँ के छात्रों का यही मांग रहा था कि यहाँ के लोग, स्थानीय लोग को लाभ प्राप्त हो, है ना। क्योंकि रांची जाने में कठिनाई, बस के भाड़ा में कठिनाई, दिन भर रात में रुकना पड़े तो होटल की समस्या, क्योंकि बाहर से कोई भी कहीं जाता है तो उसकी कई समस्याएं रहती हैं। वो आर्थिक समस्या भी जुड़ी रहती है, पैसे की मामला जुड़ी रहती है, समय पर उसे काम नहीं होता है तो समय भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब देखते हुए एक अच्छा मैनेजमेंट के लिए कोई भी स्टेट और देश में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को अडॉप्ट किया जाता है। डिसेंट्रलाइज, उसी का परिणाम होता है कि यूनिवर्सिटी कई भाग में बढ़ जाता है। कि हम पहले एक थे, रांची यूनिवर्सिटी केवल एक ही पूरे झारखंड की यूनिवर्सिटी थी। उस समय झारखंड में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक लौता यूनिवर्सिटी पूरे झारखंड स्टेट का था। धीरे धीरे स्टेट जब 2000 में बना तो कुछ उसके पूर्व भी 96 में जब ये बिहार में था, झारखंड जब बिहार का पार्ट था, तो 96 में के आसपास भी 92 में शायद 2 यूनिवर्सिटी यहाँ बना, एक हजारीबाग एक दुमका। लेकिन जब स्टेट बन गया 2000 में तो कई यूनिवर्सिटी नई खुल गई। तो ये नई यूनिवर्सिटी आती है छात्रों के सुविधा के लिए, इस समय पर एग्जाम, समय पर रिजल्ट और कम पैसे में पढ़ाई होना, ये भी जुड़ा रहता है। कि रूरल एरिया का नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में आर्थिक तंगी के कारण बहुत से छात्रों को कम पैसे में शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकता है, यह मूल बात होती है। कि रूरल एरिया के बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करें, सरकार का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि GER को बढ़ाएं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात हो रही है कि हम शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाएं। एक उसमें रिकास्टिंग की जरूरत है, एजुकेशन के क्षेत्र में एक रिकास्टिंग की जरूरत है। और रिकास्टिंग में यूनिवर्सिटी कॉलेज सभी आते हैं और छात्र जो मेन स्टेक होल्डर्स है वो भी आता है। तो यह छात्रों की समस्या को सबसे ज्यादा ध्यान में किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रखा जाता है। मैं छात्र संवाद आपके सामने इसलिए स्थापित किया कि छात्रों के मुंह से जो बात निकलेगी उसमें सत्यता होगा। क्योंकि दूसरे से जब कोई बात सुनते हैं तो उस समय आधा कच्चा आधा पक्का प्रश्न में होता है, उसमें कुलपति के पास मूल समस्या नहीं आ पाती है। तो मूल समस्या जो के लिए मैं आपके सामने आया कि छात्रों के बीच होना चाहिए, इसलिए आपका कुलपति आपके बीच है। हालांकि आपका कुलपति एक प्रभारी कुलपति है जो को छात्रों संवाद का राइट नहीं है, क्योंकि वो रूटीन वर्क के लिए उपलब्ध हुआ है और अब उम्र भी कम है, 3-4 महीने उम्र है मेरी इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन कोशिश करूंगा कि इसमें जितना आपके काम कर सकूं छोटे समय में करूंगा। ये मैं वादा करता हूं कि छात्र से जुड़े समस्याओं का समाधान अपने इस छोटे लघु समय में मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। समाप्त नहीं कर सकता हूं, ये मैं बोल रहा हूं, समाप्त नहीं कर सकता, समाप्त हमसे नहीं होगा। मैं जानता हूं, इस सिस्टम के लोगों को भी मैं जानता हूं कि कैसे समस्याएं पैदा की जाती है, समस्याएं बहुत सी बनाई जाती है और जिसके कारण यूनिवर्सिटी उलझ जाता है और छात्रों को नुकसान होता है, जबकि छात्रों को कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए। अब क्रम से 2-2 मिनट में मैं सारे बच्चे जो में अभी आए यहाँ पर उनकी बात को रखकर इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहला चंद्रकांति कुमारी का जो बात आया था प्री PhD से रिलेटेड,
अब ये प्री पीएचडी में इसलिए यहाँ से करना चाहते हैं कि उतनी क्षमता यहाँ के रूरल एरिया के लोग को नहीं है कि बाहर जाकर कर सकते, पैसे भी अधिक लगते हैं। अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमारा हायर डिग्री प्राप्त हो सकेगा। अगर हम यहीं पर अपनी पीएचडी कर लें तो शायद पैसे भी बचे, समय भी बचे और लड़कियां भी पढ़े। उनका यही कहना कि कम पैसे में एजुकेशन कैसे प्राप्त करें। अगर हमारे यहाँ पीएचडी प्री पीएचडी में इतनी धांधली हो गई और वो आज तक रुका हुआ है, तो पहले भी कुछ स्टूडेंट ने इसे रद्द करने की मांग हमसे किए थे। तो इस रद्द करने में दो बात है कि एक, जो मैं पहले आपसे जो मिला था छात्र संवाद में, उस संवाद में मैंने बताया था कि एक कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा राजभवन को दिया जाएगा और उसका स्टेप पर यह डिपेंड करता है कि ये रहेगा कि रद्द होगा। ये आज भी मैं कहता हूँ कि मैंने जो कमेटी बनाया वो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि पहले संवाद में मैंने क्या लाया, जो आपकी पुरानी मांगे में मैंने क्या किया। तो पुरानी मांगों में प्री पीएचडी रद्द करने की बात में मैंने कमेटी बनाकर राजभवन को सौंपने की 1-2 दिन में ही प्रयास करूंगा। जैसा होगा वैसा करेंगे, राइट। प्री पीएचडी के मामले में दूसरा, शालिनी कुमारी का कुछ प्रश्न है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होने चाहिए। इसके प्रश्न से मैं सहमत हूँ। ये फॉल्ट यूनिवर्सिटी का है कि अंग्रेजी और हिंदी में सभी दिन प्रश्न पत्र आते हैं और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मेरे नॉलेज में ये नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दूंगा कि आने वाले समय में दोनों भाषाएं में प्रश्न पत्र हो। शालिनी, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मुझे पता नहीं था, लेकिन आज पता चला तो मैं डायरेक्शन दे दूंगा कि ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इनका बड़ा इंपॉर्टेंट था, मास्टर रूटीन से रिलेटेड। मास्टर रूटीन डिपेंड करता है कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर और यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के हेड के ऊपर। यही दोनों दो आदमी हैं कि मास्टर रूटीन को ठीक से लागू करें। तो प्राचार्य महोदय, जितने भी प्रिंसिपल हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मास्टर रूटीन के अनुसार क्लास चलाइए। जहां सस्पेंड हो उसको पहले लड़के को बता दीजिए, क्योंकि क्लास सस्पेंड होना स्वाभाविक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लास को सस्पेंड करना पड़ता है। ये मेरा भी 20 साल का एक अनुभव है कि मैं ऐसा करते आया हूं कि कभी कोई ऐसा कारण उत्पन्न होता है तो क्लास सस्पेंड करके काम करना पड़ता है। तो क्लास सस्पेंड नहीं हो, आने वाले समय में शायद आपके यहाँ क्लास सस्पेंड नहीं हो, क्योंकि मल्टीपर्पज हॉल जो तैयार है उसी पर्पज से तैयार है कि एग्जामिनेशन वहाँ हो और क्लासेस चले। उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल बनाने के पीछे यही ऑब्जेक्टिव होता है कि परीक्षाएं और क्लास में बाधाएं नहीं हो, परीक्षाएं वहाँ हो और क्लास क्लासरूम में हो। लेकिन प्रश्न यहाँ शिक्षक का हो जाता है, इन्विजिलेटर का हो जाता है। तो वहाँ प्रयास करें प्रिंसिपल कि कम से कम ऐसी स्थिति में 2 क्लास भी पर डे चलना चाहिए और वही टीचर फिर अपना ड्यूटी भी करें। लेकिन कम से कम 2 क्लास परीक्षा के पीरियड में होना चाहिए। हर बड़े संस्थाओं में इस प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। आपके नीलांबर पीतांबर में भी इस प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी को देखते हुए एग्जामिनेशन और क्लास दोनों में सामंजस्य बनाए रखना प्राचार्य और यूनिवर्सिटी हेड का काम है। मैं इन दोनों से कहूँगा कि वो सामंजस्य को रखें। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है विपिन जी। अब आइए कि गुड्डू जी ने अभी 19-22 तक छात्र रहे हैं, लेकिन आज तक सेशन इनका ठीक नहीं है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि मैं जब ज्वाइन किया तो आपके यहाँ 57 परीक्षाएं विलम्ब से चल रही हैं। ये नीलांबर पीतांबर ट्रेन जो है बहुत विलम्ब से चल रही है, कोई भी स्टेशन पर ये ठीक से नहीं पहुँच रही है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा एग्जाम जितना पढ़ाया गया है उतना ही प्रश्न पूछ के एग्जाम ले लिया जाए, जिससे कि सत्र नियमित हो जाए। ये मेरा प्रयास है, हो सकता है सफल भी हो और नहीं भी सफल हो, क्योंकि मैंने अपने परीक्षा विभाग को यही डायरेक्शन दिया है कि मैक्सिमम एग्जाम को जो बैकलॉग है उसको समाप्त कर दिया जाए। और कैसे समाप्त होगा, तो बच्चों को जितना पढ़ाए हैं उतना ही प्रश्न पत्र पूछकर उसको हम लोग कर लें।
ये मैंने आदेश दिया है। जो बहुत फास्ट दिन रात आपके यहाँ परीक्षाएं चल रही है, जो पिछले 3 साल में परीक्षा होनी चाहिए वो 1 महीना में परीक्षा हो रही है, जो आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा कि अब रात दिन परीक्षाएं ही हो रही है। ये मेरा आदेश है कि परीक्षा लेकर सत्र को नियमित करने का। इसलिए इस भीड़ भाड़ में आप स्टूडेंट का भी ड्यूटी बनता है कि अपने सत्र को नियमित कीजिए, और नियमित करने में आपकी भूमिका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सहयोग देना होगा। सहयोग इस मामले में देना होगा, कहिएगा कि पढ़ाई नहीं हुई, परीक्षा हो गई, तो पढ़ाई खोजिएगा और नियमित सत्र खोजिएगा तो कभी नहीं होगा। 100 वर्ष लग जाएगा, कभी नहीं होगा। लिख लीजिए आज ही, एक कुलपति कह रहा है आपसे कि कभी जिंदगी में आपकी सत्र नियमित नहीं हो पाएगी अगर आप कोऑपरेट नहीं करते। आपको कोऑपरेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी के साथ, तभी परीक्षाएं नियमित हो सकती है। यहाँ परीक्षाएं काफी बैकलॉग है और उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। एनएपी एक आपने कोई मूर्ति लगाने की बात कही, तो ये रूटीन वर्क है, ये होता ही रहता है। हम रहें चाहे न रहें, लेकिन जो भी रहेंगे वो मूर्ति लगाएंगे। आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा, कल नहीं लगेगा तो परसों लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाला समय में ये काम हो जाएगा। 5 जनवरी को जो पत्र आपने साइकोलॉजी में फेल हो गया है, उस पर हमने अपना आदेश दे दिया है, आपको जल्दी ही इसका दिखाई पड़ जाएगा। एनएपी 2020 जो है वो टीचर और स्टूडेंट किसी को पता ही ठीक नहीं है ना? बात सही है, एकदम 100% बात सही है, समझ गए ना? क्योंकि टीचर मान लीजिए बनाए तो कुछ नॉलेज है, स्टूडेंट को पता नहीं है अभी तक कि हमें पढ़ना क्या है। पिछले मीटिंग में मैंने बोला था कि वेबसाइट पर इसको डाल दूंगा, राइट? यही बोला था कि मैपिंग करके सब्जेक्ट का वेबसाइट पर बच्चे देखेंगे, और कुछ मटेरियल कि जो आपको पढ़ना पड़ता है कंपलसरी, उसको भी डाल दिया जाएगा जिससे बच्चे को लाभ हो जाए, ठीक है ना? तो वो कोशिश ही है मेरा, अभी तक इसमें हम सफल नहीं हुए हैं। वर्कशॉप की बात कही जा रही है, तो वर्कशॉप भी होनी चाहिए टीचरों के बीच। स्टूडेंट का एक बनाकर इसी जीएलए कॉलेज में मैं अभी बना देता हूँ यहाँ से निकलने के बाद, और शिक्षक और स्टूडेंट का एक क्लासरूम में ही प्रत्येक हेड को ये ड्यूटी दे देता हूँ कि वो क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को एनईपी 2020 का विषय का जानकारी दें। ये हेड अपने क्लास जब लेंगे तो मालूम हो जाएगा। तो छात्र क्लास में होंगे तो मालूम होगा, छात्र क्लास में नहीं आएंगे तो उनको कभी मालूम नहीं होगा। ये भी बोल देता हूँ कि इस सब एरिया में कठिनाई है, अटेंडेंस की कठिनाई है, शिक्षक कम है, शिक्षक भी बहुत कम है। किसी में आप बोल रहे हैं साइकोलॉजी में है नहीं, तो उसके छात्र पढ़ने आएंगे तो कहां से पता चलेगा कि मैंने हमको कौन सी विषय पढ़नी है। एक तो स्टूडेंट क्लासरूम में आए तो उसे जानकारी हो जाएगा कि एनईपी 2020 के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। दूसरी बात, शिक्षक रहेंगे तभी तो स्टूडेंट को बताएंगे, शिक्षक नहीं है तो स्टूडेंट को क्या पता चलेगा। तो एक प्रश्न ये है हमारे सामने, जो झारखंड सरकार ने नीड बेस्ड टीचर से 1-2 महीने में इसको सॉल्व हो जाएगा, तो आने वाला समय में शिक्षक और स्टूडेंट के बीच रिलेशन होगा, तो एनईपी 2020 का ज्ञान हो जाएगा। अभी ज्ञान होने में यही कठिनाई है कि टीचर क्लासरूम में कम है, स्टूडेंट क्लासरूम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको नॉलेज नहीं हो पा रहा है। तो स्टूडेंट को नॉलेज कहां से होगा? तो टीचर से होगा। और स्टूडेंट कैसे पता चलेगा? तो क्लासरूम से होगा। तो उसे क्लासरूम में भी जाना पड़ेगा और टीचर को ही क्लासरूम में जाना पड़ेगा, तभी ये जो गैप है जिसकी पूर्ति हो पाएगी। यानी हमारे पास जो समस्या छात्र और शिक्षकों के बीच की है, जब तक दोनों क्लासरूम में नहीं पहुंचेंगे तो शायद ये दूर नहीं हो पाएगी। इसका प्रयास हम लोग करेंगे। फिर है अमरनाथ तिवारी जी एनएसवाई से, काफी सुंदर इन्होंने कुछ बातें की थी कि 4 महीने पूर्व जो हम लोगों ने बात किया था उसका निराकरण नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं तिवारी जी कि बहुत सी चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ा कि हमने क्या किया। हमने डिग्री एक भी पेंडिंग नहीं रखता है, हमारे पास नहीं रहता है अभी के डेट में,
और ये माइग्रेशन भी पेंडिंग नहीं रहता जो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। ये दो बातें ऐसी है जो हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो, माइग्रेशन से प्रॉब्लम नहीं हो, डिग्री से प्रॉब्लम नहीं हो। और दूसरी बात कि जो सेंटर का कहा गया किसी भी विद्यार्थी या इनके द्वारा, वो मुझे ज्ञान नहीं था एक दो सेंटर का। मैंने केवल एक ही आदेश दिया था कि होम सेंटर नहीं रहेगा, बस एक ही आदेश मेरा है। हमने दूरी की बात हमको अपने नॉलेज में नहीं था कि, लेकिन जब बाद में पता चला तो उसको समाधान भी किया और आदेश भी दिया कि पास में ही हो तो ज्यादा बेटर है, एक ही शहर में हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लड़कियां को दूर से आने में कठिनाई होती है। तो लड़कियां दूर से कैसे आएगी, महुआ डांड से यहाँ कैसे आएगी? ये तो सोचनीय विषय है। ये तो मेरे पार्ट की गलती है कि हमने जाने बिना ऐसा सेंटर किया, तो उसको सुधार भी किया। वैसा ही एक छतरपुर की मामला भी आया, एक जपला कॉलेज का मामला आया, तो कोशिश किया अपने स्तर से कि लड़कियों, क्योंकि लड़की रूरल एरिया में ज्यादा पढ़ते हैं, 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लड़कियां होती हैं और वो गांव से आती है, तो उसके साथ एक समस्या सेफ्टी का भी जुड़ा होता है कि वो घर सही सलामत पहुंच जाए। तो मेरे मन में एक कभी नहीं था कि 30 किलो और 40 किलो की दूरी पर कोई सेंटर हो। मेरा एक ही सोच था कि एक ही शहर में सेंटर हो, केवल होम सेंटर नहीं हो, कि ताकि मैं 5% की परीक्षा ठीक से ले पाऊँ। 100% शुद्धता मैं नहीं ले पाऊंगा, ये अभी भी बोलता हूँ कि 100% एग्जामिनेशन की शुद्धता शायद अगर कोई कहता है तो गलत है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आपके सहयोग से परीक्षाएं भी अच्छे ढंग से हो, रिजल्ट भी अच्छे ढंग से हो और आप अच्छे वर्ग से भी उत्तीर्ण हो। एक संस्था का यही ऑब्जेक्टिव होता है, जीएलए कॉलेज हो, चाहे जनता शिवरात्रि कॉलेज हो, चाहे गरवा का वो कॉलेज हो, कि लड़के अच्छे क्लास से उत्तीर्ण हो। तो ये तभी होता है जब उसके शिक्षक के निकट होते हैं, ये तभी होता है जब वो क्लास वर्ग में होते हैं, ये तभी होता है जब वो जागरूक होते हैं। कहने का अर्थ है कि अच्छे रिजल्ट के लिए स्टूडेंट को कॉन्शियस रहना पड़ता है, तभी होता है। तो आप लीडर हैं, आप अपने स्टूडेंट के बीच इस प्रकार का छात्र संवाद आप लोग लगाइए अपने स्टूडेंट के बीच, उसे काउंसलिंग कीजिए। जैसे मैं आपको बुलाया, आप अपने स्टूडेंट को बुलाइए। आप जितने भी लातेहार हो, गढ़वा हो, चाहे आपका पलामू हो, ये मेदिनीनगर है, तो ये सभी का आप स्टूडेंट भी आप छात्र संवाद अपने कॉलेज में जाकर कीजिए और उसके प्रॉब्लम्स को सुनिए और वहां के प्राचार्य से बात करके उसको सॉल्व कीजिए। मैंने पहले ही कहा कि इस समाज से करप्शन समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमाइज जरूर हो सकता है और मिनिमाइज का पहल आपको करना है। हर कॉलेज में आप छात्र संवाद करें और हर विद्यार्थी की समस्या अपने प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल के बाद यूनिवर्सिटी से, विभागाध्यक्ष से, कुलपति से आप रूबरू होकर आप जिस बात कीजिए, शायद अच्छा ही रिजल्ट निकले। हम समझते हैं कि अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। होता है, हाँ। वो सिखाया जाता है, वो पढ़ना होता है। हाँ। लेकिन क्वेश्चन जो आया हुआ है झारखंड की हिस्ट्री और पॉलिटी से आया हुआ है। समझ गया मैंने कि उससे नहीं आया। आप कुछ बोलना चाह रहे थे बच्चे? आपसे हुसैनाबाद में जो भी प्रतिनिधि आपसे मिले और हम लोग दुख है हमारे प्रतिनिधि लोग आपसे संपर्क नहीं किए, लेकिन सर हम बता देना चाहते हैं हम तहसील क्षेत्र है, तहसील का सेंटर कर दिया गया था बाकी जो शायद छतरपुर हुसैनाबाद का जो दूरी उससे कहीं ज्यादा था। अब दुख ये बात की है कि जो बच्चे एग्जाम देकर के लौट गए उनको अंधेरा हो गया था, रोशनी का दिक्कत था, उस एक्सीडेंट में 3 बच्चे एग्जाम से आते वक्त ऑन दी स्पॉट डेथ कर गए। हम लोग के बच्चे नहीं थे सर, हम लोग हमें तो बताया गया नहीं थे। अच्छा ठीक है, तो मिलना चाहिए। मान लीजिए कि आप मैं नहीं मिला, सपोज कीजिए मैं एक ही दिन आता हूँ, सपोज कीजिए, तो वहाँ तो और पदाधिकारी होते थे तो मेरे पास कहते कि मेरे सामने आदेश कीजिए। आप उनको घेर लेते रजिस्ट्रार को, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, कहते मेरे सामने कुलपति से बात कीजिए और शायद मैं निर्णय ले लेता 1 मिनट में, शायद ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। हुसैनाबाद के लोग जो आए, मैंने डिसीजन ले लिया
महुआ डाल के तो जो आया मैंने डिसीजन ले लिया, तो बाकी का क्यों मैंने डिसीजन ले लेता है ये बताइए। आपने से मेरे तक आने ही नहीं दिया। आप मुझे मालूम जब भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम था, अगर मालूम होता तो शायद ये नहीं होता। लेकिन आप छात्र नेता का भी काम है कि ऐसी समस्या जब हो तो आप तुरंत यूनिवर्सिटी से संपर्क करें, जो भी पदाधिकारी यूनिवर्सिटी में हो। हमारे पास DSW अगर डीन सभी हैं, DSW के मार्फत मुझसे बात कर रहे थे, हम उसी समय डिटेल का समाधान कर देते बाकी का। क्योंकि स्टूडेंट मेरे लिए पहले, मैंने पहले ही कहा कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई मेन स्टेक होल्डर्स होता है तो स्टूडेंट। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए होता है, उसके बाद ही टीचर और नॉन टीचिंग सेकेंड और थर्ड स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हमारी शोभा है तो स्टूडेंट। हम स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान दें। हम स्टूडेंट लड़की है तो लड़की पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर लड़कियां जा रहा है तो उसकी सुरक्षा से लेकर सारा एजुकेशन देने का डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज को प्राथमिकता देना चाहिए। अगर लड़की अभी बोली, 2 लड़की भी बोली, हमें अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ तक आने की साहस ये कम नहीं है। हमारी बेटी अगर यहाँ तक आके 2 शब्द बोल गई तो ये भी कम नहीं है कि हमने आज इस स्तर पर तो पहुंचा कि लड़की बोल सकती है, समस्या बस की मांग कर सकती है, रूरल एरिया से समय की मांग कर सकती है, परीक्षा की मांग कर सकती है, क्लासरूम की मांग कर सकती है, कॉमन रूम की मांग कर सकती है। हमारे यहाँ क्या है कि ये मानसिकता का केवल है। ये जितनी प्रॉब्लम्स है, अगर है आप सोचते हैं कि स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये मानसिकता का प्रॉब्लम। हम लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं है। हमारी मेंटल लेवल इस प्रकार की होनी चाहिए कि समस्या उठे। पहुंच रही है महोदय। और जहाँ तक इन्होंने बात किया परीक्षा केंद्रों की दूरी के संबंध में, भौगोलिक स्थिति को कब पता किया जाएगा कि यहाँ गया अधिकारी को द्वारा, ये भी यहाँ पे तय किया किलोमीटर आगे बताया गया था हर एक पदाधिकारी को महोदय। अगर अभी आपके आयु में महोदय, जहाँ तक हमको लग रहा है कि 5-6 महीना हो ही गया होगा महोदय, हम निश्चित नहीं बताना चाहते हैं, पर कब तक विश्वविद्यालय में यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलेगा महोदय, ये इस पर जवाब दिया जाए। देखिए, हमने अपने ऊपर इसको स्वीकार किया। मैंने स्वीकार किया कि बाकी कितना दूर प्रॉब्लम से है ये मुझे भी जानना चाहिए। मैंने तो आपको शुरू में बोला कि केवल होम सेंटर नहीं हो, शहर में ही सेंटर हो तो ज़्यादा बेटर है। शहर में अगर कॉलेज नहीं है तो +2 के स्कूल है तो वो भी मुझे मंजूर है कि शहर में +2 के स्कूल में भी हम दे सकते हैं, चूँकि इसलिए कि लड़कियों की संख्या अधिक है। तो लड़कियों की संख्या जहाँ अधिक है वहाँ हमें इस प्रकार का स्टेप लेना पड़ता है कि उसकी सुरक्षा को भी देखें कि वो परीक्षा देके ढंग से घर पहुँचे। तो मेरा कहना यह है कि बाकी हो, चाहे उधर छतरपुर, हुसैनाबाद, चाहे महुआ का, ये सभी दूरियां हैं आपके इस मेदिनीनगर से दूरियां हैं। तो वो लोग का भी कोशिश होना चाहिए कि उसी के शहर में उसका सेंटर। हम ये केवल कहना चाह रहे हैं, बाकी बहुत दूर है, तो हम उसके समाधान आपको जगाना चाहिए थी यूनिवर्सिटी को। अगर यूनिवर्सिटी सोया, ये आपकी भी ड्यूटी। जैसे मैं सोया नहीं तो आपके पास आ गया, क्या जरूरत था मुझे आज आने की कि एक प्रभारी कुलपति छात्र संवाद क्यों करे, लेकिन मेरा सेंस जागा था, मैं आपके बीच आ गया। तो आपको भी इसको लेकर, बाकी को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए था। शायद हमारी ये समस्याएं नहीं बढ़ती, कम हो जाती, ये समस्याएं कम हो जाती। तो मेरा ये कहना है कि छात्र नेता में एक अलग क्वालिटी होती है, समस्याओं से आपको ज्ञान विश्वविद्यालय को कराना चाहिए, जिससे समस्याएं को तो मैं गारंटी नहीं ले सकता है कि कम कर सकता हूँ, लेकिन इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि मिनिमम जरूर कर सकता हूँ, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आप भी सजग रहिए, मैं भी सजग रहूँ, आने वाला समय ठीक रहे, यही हम दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि आपके कॉपरेशन के बिना मैं भी कुछ नहीं। आप हमें शक्ति दें, मैं विश्वविद्यालय की कोशिश करूंगा कि जो समस्याएं हैं उसको समाधान कर पाऊँ। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि बात बोली मैं जानना चाह रहा था। जो GLA कॉलेज का छात्रावास बनकर तैयार है और जंजर होने की स्थिति में भी सर अब आ गया है, स्थिति कैसा जंजर हो भी चुका है और उसे खंडर में घोषित कर दिया जाए सर, क्योंकि हम आम छात्र के पैसा से वो बना हुआ है सर, अभी तक चालू नहीं हुआ सर। यह चीज सर हमारे महाविद्यालय के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्य की
बात है सर। गर्ल्स हॉस्टल का यस सर, गर्ल्स हॉस्टल में बात कर उसके रहा हूँ। बारे में प्रिंसिपल साहब ने कई बार उस ठेकेदार साहब को बुलाया। एक मिनट बेटा, सर मेरा बात आज मेरा संवाद है, कल उनसे संवाद करना। हमारे तरफ उनको भी एक संवाद करने देना। सुनो ना, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मुझे याद है, मैंने इनसे भी बोला कुछ वक्त है कि जो जिनको टेंडर मिला वो गायब हो गए, वो नहीं आए। तो मैंने कहा कि अगर नहीं आए 3 बार नोटिस दीजिए, फिर सरकार को लिख के, फिर राजभवन को लिख के, फिर लीगल में जाइए, उस पर FIR दर्ज कर दीजिए, जो नहीं हैंडओवर कर रहा है ना, क्योंकि अंतिम कानून का सहारा लेना पड़ेगा। जब ऐसे नहीं हैंडओवर करेगा, अगर बन के तैयार है और छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए बना है, तो अगर वो हैंडओवर नहीं करता है किसी वजह से, तो उसके लिए कानून का सहारा लेकर हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि 2 बार 3 बार हम लोग पहले नोटिस देंगे, फिर हैंडओवर किया जाए। क्या बात है, वो आकर आज तक बात भी नहीं किया है, हमसे भी नहीं बात किया है, मैंने भी बुलाया था। अगर बात होता तो शायद रास्ता निकल जाता और मैं तुरंत हैंडओवर करके उसको ओपन कर देता। तो प्रयास रहेगा कि गर्ल्स हॉस्टल बन के तैयार है। कारण क्या है कि अभी तक मेरे पास नहीं आया, क्यों नहीं मिलना चाहता? क्या पैसे की समस्या, क्या सरकार के पैसे पूरे नहीं मिले? होता है, कई स्टेप होता है, तो मैं उसका समाधान करता, सरकार से भी बात करता, क्योंकि HRD आपका उदार है। पैसे के मामले में HRD उदार है, सरकार उदार है। सरकार को तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आपसे एक कदम आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक कदम आपसे आगे है। आप मांगते भी नहीं है कि वो दे देता, और जब मांगिएगा तभी देगा। अगर GLA कॉलेज के कैंपस में इतनी बिल्डिंग है तो आपने मांगा तभी तो मिला, बताइए। आपने मांगा तभी मिला, चाहे वो मल्टीपर्पज हॉल हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, कुछ भी हो, तो वो तो आपने कल दिया तभी तो मिला। हमने अभी बाउंड्री की बात कर रहा था अपने अधिकारियों से कि पूरे की बाउंड्री होनी चाहिए। तो बाउंड्री सेकेंड स्टेप में, रूसा के ग्रांट के सेकेंड स्टेप में बाउंड्री का ग्रांट है, मैंने अगले फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल से शुरू होगा फिर उसमें वो है बाउंड्री। तो इस कैंपस का कहीं बाउंड्री नहीं, आप देखते हैं। ये मैंने ही प्रश्न उठाया कि यूनिवर्सिटी कैंपस देख रहे हैं, वही है। आपका GLA कॉलेज है तो नो बाउंड्री, क्या? तो नई बाउंड्री होने से जमीन का अतिक्रमण होता है। गांव वाले अतिक्रमण कर रहे हैं, प्लॉट कट रहे हैं, मकान बन रहे हैं बगल में, 20 फीट रोड की मांग हो रही है कि आप अपनी जमीन से भी ले लीजिए। तो इसके लिए भी कल आपको आंदोलन करना होगा, जाके वहाँ पर हम जमीन नहीं देंगे, आप कहिएगा तभी 20 फीट रोड मिलेगा। ये सब बातें भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी और GLA कॉलेज की 20 फीट की जमीन की रोड गाँव वाले ने डिमांड किया है, एक गाँव वाले ने डिमांड किया है, तो आपको भी पहल करना होगा, क्या मैं दूँ कि नहीं दूँ। यहाँ पर भी डिपेंड है, क्या छात्र चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है। वो लोग सरकार को लिख के दिया, कमिश्नर को दिया, DC को दिया, VC को दिया, तो VC तो बाउंड है, अभी उस जमीन के रास्ता देने में बाउंड है। बात है क्लियर, क्योंकि मैं भी राजभवन से पूछूंगा, मैं भी सरकार से पूछूंगा, तभी होगा। ऐसे तो कुल जमीन का मालिक DC ही होता है ना। वो चाहे तो अधिग्रहण कर सकता है, मुआवजा देकर अधिग्रहण कर लेगा। ऐसे सरकार का तो सारा जमीन है, सरकार चाहेगा तो दे देगा, लेकिन आपको ही विचार करना क्या GLA कॉलेज की जमीन 20 फीट हम देगी नहीं दें। ये विचार की एक प्रश्न अभी आया है हमारे सामने, हम चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकारी जमीन पर तो किसी का राइट है कि वो मुआवजा देकर आपसे ले सकता है। तो हम अभी नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जल्दी परीक्षा लेके नामांकन से परीक्षा हो गया है ना, 20-23 का UG का परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट के कारण नोट कर लीजिएगा जी, हमको अभी बताइएगा वो परीक्षा मेरा विषय संज्ञान में नहीं। हाँ, तो एमएड वाला जो रजिस्ट्रेशन का सर, हाँ, एमएड वाला रजिस्ट्रेशन वाला हम लिखवाया। अरे आप गलत प्रश्न करें, इतना गलत प्रश्न करें, नहीं बोला क्यों बोल बात नहीं, चुप रहिए, आपकी भलाई है। आपने प्राइवेट कॉलेज से क्वेश्चन दर्ज कर दिया, प्राइवेट कॉलेज में मैं नहीं बोलना चाहता था आपके बीच, तो सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। सही मार्गदर्शन लिए उसको जाके कहीं समय पर रजिस्ट्रेशन भेजें और अपने बिजनेस में सही पर रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी को नहीं भेजें, यही सही बात है। आखिर कैसे लगाम? आपको मैं बता दूं कि लगाम तभी होगा जब मैं उसके एडमिशन को रोक दूं, उसके रजिस्ट्रेशन को रोक दूं। रजिस्ट्रेशन पर फाइन उसके लिए है कि तुम कुछ सुधरो, आप कहते फाइन मत लीजिए। अरे भैया वो प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, आप उसको साथ में रजिस्टर में बोलना नहीं चाहता था, इसका होगा भी है।
साथ नहीं दिए तो क्या किया? अरे आप साथ नहीं दिए, वो शोषण दे रहा है तो वो स्टूडेंट क्यों नहीं करता है रजिस्ट्रेशन टाइम पर भेजो यूनिवर्सिटी में? तो वो स्टूडेंट को एजुकेशन करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। वो प्राइवेट है, पैसा लेता है, पैसे की धंधा है वहाँ पर, क्यों बताते हैं? हमसे वो पैसा ले रही है ना प्राइवेट। जी नहीं, प्राइवेट कॉलेज अपना बिजनेस चलाता है, माइक से ये कर रहा हूँ मीडिया के सामने। आप स्टूडेंट इसको बढ़ावा मत दीजिए, बढ़ावा दे रहे हैं, गलत बात मत कीजिए मुझसे। आप एक प्राइवेट कॉलेज के रजिस्ट्रेशन का बढ़ावा दे रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं उसको लाना चाहता हूँ सेशन लेट नहीं हो, आप सेशन लेट करना चाहते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। आपका जो अप्रोच है, इस अप्रोच से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि फाइन करूंगा मैं, ये क्या करूंगा, 5,000 उस पर करूंगा मैं फाइन, इसलिए कि वो समय पर क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन। आपको पूछता हूँ, मैं 10 जनवरी को फिक्स करता हूँ तो पूरा महीना क्यों पार करता है? ये बताइए, जवाब दीजिए, है जवाब? हम ये सब कहना चाहते हैं, हम नामांकन में करना चाहते हैं, हमसे बहुत पसंद कर रहा है। तो दोहन करेगा नहीं, उससे लड़िए, प्राइवेट है ना, उससे लड़िएगा कि कहिएगा कि नहीं दूंगा। कैसे लगाम लगेगी सर? लगाम लगेगा कि मैं अब रजिस्ट्रेशन बंद कर दूं, यही लगाम। आप तक कल मेरे पास नहीं आइएगा, कल मेरे पास नहीं आइएगा। अगर समय पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं भेजता है तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन रोक दूंगा और कल मेरे पास आप नहीं आइएगा। यही सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है। प्राइवेट वाले धंधा करते हैं यूनिवर्सिटी से मिलकर, और यूनिवर्सिटी में कुलपति अगर ईमानदार है तो प्राइवेट कॉलेज को बंद कर दे। इसका उपयोग लो भाई, इसका प्रेस वाले आप फोटो ले लीजिए, बता भाई इसका जरूर ले लीजिए। छात्रों के पास ही ज़्यादा बीमारी का इलाज है, क्या मजाल है यूनिवर्सिटी कुछ कर पाएगा, लेकिन करता ही कोई नहीं। आ गया है, इससे ज्यादा समय भी हो गया है, सिर्फ एक चरण बाकी रह गया है, वो है वोट ऑफ थैंक्स। इसलिए ये वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे कॉलेज के भीमराम जी को आग्रह करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। आइए सर। माननीय कुलपति महोदय मिलाना विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू, प्राचार्य जीएलए कॉलेज और इस सभागार में उपस्थित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी, मीडिया बंधु, छात्र एवं छात्र प्रतिनिधि सभी का मैं आभारी हूँ जो आप बहुमूल्य समय निकालकर जीएलए कॉलेज में ये आयोजन का माननीय कुलपति के द्वारा हम लोगों को अनुमति मिला। मेरी जिंदगी का यह पहली घटना है कुलपति छात्र प्रतिनिधि तथा छात्रों के बीच में संवाद। यह जो संवाद है टेलीफोन के भी माध्यम से हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग जो संवाद बोलेंगे प्रत्यक्ष संवाद है, डायरेक्ट डायलॉग है। ये रूबरू सामने छात्र की जो सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, शैक्षणिक जो समस्याएं हैं, वह छात्रों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है, जो हमारे कुलपति महोदय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके निदान हेतु त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए जीएलए कॉलेज को कुलपति महोदय ने आयोजन करने का व्यवस्था किया था, इसलिए मैं जीएलए कॉलेज की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विशेषकर कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये जीएलए कॉलेज को इन्होंने चुना। धन्यवाद सर। लगातार यूं ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और खबरें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।